राधे राधे दोस्तों। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो लोग आपका साथ देने के बजाय आपको छोड़कर चले जाते हैं और आपको मूर्ख और पागल की उपमा से नवाजा जाता है। और जब आप किसी को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं तो वही इंसान आपसे दूर हो जाता है और आपकी तारीफ में गालियों के पुल बांधे जाते हैं। और जब आप खुद पर काम करने लगते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ही समय में आपको महसूस होगा कि आप इस रास्ते पर अकेले खड़े हुए हैं, सभी आपको छोड़कर जा चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सही रास्ते पर चलना खुद को गलत साबित करना है, खुद को अकेला कर देना है? हो भी सकता है अगर आप मन से कमजोर हैं तो, अगर आप दिमाग से कमजोर हैं तो, अगर आपको खुद पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर और अपनी लगन पर भरोसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइफ में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, आप हर एक समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। और सही इंसान बनना सही है या गलत, इस सवाल का जवाब तो 5000 साल पहले ही दिया जा चुका है। और इस सवाल का जवाब देने वाला और कोई नहीं है, ये वही हैं हम सभी के प्रिय श्री कृष्ण, जिन्होंने 5000 साल पहले लिखी गई गीता में अर्जुन के प्रश्नों का समाधान करते हुए इस सवाल का जवाब दिया था। और ये कोई साधारण जवाब नहीं है, ये जवाब इतना गहरा है, ये जवाब इतना गूढ़ है कि इसको अगर आपने समझ लिया तो शायद आपके जीवन का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब बहुत दुविधा में थे, उन्हें लग रहा था कि इस युद्ध में सभी मेरे अपने ही मेरे विरुद्ध खड़े हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसी समय श्री कृष्ण ने उनको एक ऐसा सिद्धांत समझाया जिसको समझने के पश्चात उनका इस संसार को देखने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल गया। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 47। इस श्लोक का अर्थ आमतौर पर लोग बहुत ही साधारण तरीके से समझते हैं। उनको लगता है कि इस श्लोक का अर्थ है कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जबकि इस श्लोक का अर्थ इस सोच से कहीं ज्यादा गहरा भी है। यहाँ पे कृष्ण एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने का मतलब है कि इंसान का नियंत्रण उसके कर्मों पर है, ना कि रिजल्ट पर। क्योंकि रिजल्ट हमेशा ही निर्भर करेगा केवल आपके कर्म पर नहीं, परिस्थितियों पर, समय पर, समाज की सोच पर और अन्य लोगों के निर्णयों पर। इसीलिए अगर आप सही कर्म करते हैं फिर भी लोग आपके विपक्ष में जा सकते हैं, फिर भी लोग आपका विरोध कर सकते हैं। मान लेते हैं कि एक दोस्तों का समूह है जिसका एक हिस्सा आप भी हैं। अब उस समूह में सभी व्यक्ति अपने अपने कार्यों में लगा है। कोई नशा कर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई समय व्यर्थ कर रहा है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है और कोई डिप्रेशन में है। और ये सब देखते देखते एक दिन आप थक जाते हैं और आप निर्णय लेते हैं कि आपको इस प्रकार का जीवन नहीं जीना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ बड़ा करना है, आपको अपने जीवन का कोई लक्ष्य साधना है और उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप डिसिप्लिन बनाते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, सही रास्ता चुनेंगे और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है आप चलने भी लगें। पर जैसे ही आप इस रास्ते पर चलने लगेंगे, अब 2 चीज़ें होंगी। कुछ लोग तो आपको देखकर आपसे प्रेरणा लेंगे और खुद को सही करने की या फिर खुद को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत से लोग असहज महसूस करने लगेंगे, आपसे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ, आपका डिसिप्लिन, आपकी प्रोग्रेस हमेशा उनको उनकी कमजोरी याद दिलाएगी। उनको ये एहसास कराएगी कि मैं भी ये कर सकता था पर मैंने ये किया नहीं। और फिर उनके पास 2 ही रास्ते रह जाएंगे, या तो वो खुद को बदलें और अपने रास्तों को बदलें और सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें, या फिर आपका विरोध करें। तो सही रास्ते पर चलना तो बहुत ही कठिन है, इसलिए ज़्यादातर लोग
दूसरा ही रास्ता चुनते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ईगो थ्रेट। जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उससे बेहतर बनना है, उससे आगे जा रहा है, तो उनके ईगो को खतरा महसूस होने लगता है। स्वाभाविक सी बात है। और इसी खतरे से बचने के लिए वो लोग आपका विरोध करने लगते हैं, आपसे दूर जाने लगते हैं। और यही कारण है ज़्यादातर सही रास्ते पर चलने वाले लोग आपको अकेले ही मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक की अंतिम लाइन, जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, खासकर सही रास्ते पर चलते हुए। अगर आप सही रास्ते पर हैं फिर भी आपको परिणाम आपके खिलाफ मिलते हैं, फिर भी कभी सही रास्ते को छोड़िए मत, क्योंकि भीड़ को देखकर सच्चाई का रास्ता कभी बदलता नहीं है। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो सही रास्ते पर चलता है, वो भीड़ को देख के घबराता नहीं है, वो अपने रास्तों को बदलता नहीं है, वो बस सत्य के साथ है और सत्य की राह पर चलता रहता है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, पूरी मेहनत से कर्म करो, सही रास्तों पे चलो, पर परिणामों से मानसिक रूप से चिपको मत। इसीलिए अगर आपको कभी लगे कि आप सही थे पर फिर भी लोग आपसे अलग हो गए, तो याद रखिए, आपका काम है सही कर्म करना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, ये लोगों का काम है। तो लोगों का काम लोगों को ही करने दीजिए, आप अपने मार्ग से भटकिए मत। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। तो आज के